आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू की गई है और ये सब कुछ हुआ क्यों है? क्योंकि कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जो जरूरी सेवाएं हैं उनके वाहनों को छोड़कर, यानी कि जो एम्बुलेंस होती है या बाकी जरूरी चीजें हैं, उनकी गाड़ी आगे जा पाएंगी और कल्पवासियों की गाड़ियों पर भी नो व्हीकल व्यवस्था लागू की गई है। 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल व्यवस्था लागू रहेगी। अब ऐसे में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महाकुंभ में जो गाड़ियां पहुंच रही हैं, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की हैं। हजारों लाखों गाड़ियां इस ट्रैफिक में फंस गई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम है। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा ये बड़ा अपडेट और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए, क्योंकि सीएम योगी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनके जरिए भी कहा गया है कि गाड़ियों को लेकर न चलें, बल्कि जहां पर गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वो लगातार लोगों के लिए परेशानी सबब साबित हो रही है। यहां आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर सभी गाड़ियों पर रोक है, यानी जो जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ उनकी गाड़ियां जाएंगी, जिसमें एम्बुलेंस भी आती है। अब ऐसे में ये जो व्यवस्था की गई है, यानी कि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ये इसीलिए ताकि लोग परेशान ना हो। शाम 5 बजे से ये व्यवस्था लागू हुई है। आवश्यक सेवाओं की गाड़ियां ही जाएंगी, बाकी सबके लिए नो व्हीकल व्यवस्था है। 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ क्षेत्र में ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि ये भीड़ कम हो सके, गाड़ियों की लंबी लंबी कतार कम हो सके। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गई है वर्षा शाही, जो कि लगातार महाकुंभ में बनी हुई है। एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक सुबह से लेकर शाम तक और शुरू से लेकर अब तक पहुंचा रही हैं। वर्षा, लंबी लंबी गाड़ियों की कतार हमने देखी, कई किलोमीटर लंबा जाम हमने देखा। अब उन सब चीजों से निकलने के लिए ही ये नो व्हीकल जोन है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल आपने देखा होगा कि जगह जगह बॉर्डरों पर लंबा लंबा जाम था और उसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लगभग 12 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली और कई अधिकारियों को लताड़ा गया कि आखिर ये जाम क्यों है, ये ट्रैफिक क्यों है। तब उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसको लिया गया और यानी वर्षा, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हर व्यवस्था को देख रहे हैं, हर खबर पर उनकी नजर है और हर व्यवस्था को खुद जाकर सुनिश्चित करते हैं, उन्हीं के निर्देश पर ये नो व्हीकल व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। मौनी अमावस्या के समय जो संख्याएं थी उसको भी अब रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से कल्पवासियों के साथ आने वाले और कल्पवासियों के लिए ये लास्ट स्नान है, तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ने वाली थी और भीड़ बढ़ी, उसके लिए ये व्यवस्थाएं कराई जा रही है। नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं को जो सबसे पास का गंतव्य स्थान है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है, वहां से पैदल आने के लिए और साथ ही साथ देखिए इमरजेंसी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे एम्बुलेंस चलेगी, पुलिस की कुछ गाड़ियां जो व्यवस्थाओं के लिए रहेंगी उनको चलाई जाएंगी और उसके साथ साथ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए कुछ सिटी बसें चलाई जा रही है बाहर से, जिससे उनको कम दूरी तय करनी पड़े संगम के लिए, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं की संख्याएं अब बढ़ती जा रही है। सोचिए कि अगर एक दिन में 2 से 3 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है ये आंकड़ा। 2 से 3 करोड़ आप बता रही हैं, बहुत ज्यादा है आंकड़ा। 40 करोड़ पहले ही पार हो चुका है और आप कह रही थी इससे पहले भी कि 50 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है श्रद्धालुओं का। आप रहिए मेरे साथ में वर्षा। एक और बड़ा अपडेट है, महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। महाकुंभ में कई और अफसरों की तैनाती होने की खबर मिल रही है। कई वरिष्ठ अफसरों को तैनात किया गया है। यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल की भी तैनाती हो रही है, इसकी बात की भी जानकारी मिल रही है। आशीष गोयल कुंभ की व्यवस्था को देखेंगे। आशीष गोयल समेत 28 अफसरों की तैनाती खबर आ रही है सामने। लखीमपुर के एसडीएम भी महाकुंभ भेजे गए हैं। महाकुंभ में 17 फरवरी तक वो भी रहेंगे, यानी कि 17 फरवरी तक बड़े अफसरों की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई है और ये जो अफसरों की टीम है इसे स्पेशल 28 नाम दिया गया है। यानी योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार महाकुंभ पर खुद निगाह रख रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अब ऐसे में ये जो अलग अलग जगह से आने वाले अफसर हैं उन्हें महाकुंभ में ड्यूटी लगाई गई है और ये सब कुछ इसलिए है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो। वर्षा, ये जो स्पेशल 28 टीम है कब से जिम्मेदारी संभालने वाली है और क्या फिर उसका फर्क हम देखेंगे महाकुंभ में?
देखिए स्पेशल 28 टीम कल ही तैनात कर दी गई थी और रातों रात ये 28 टीमें विशेष विमान के द्वारा प्रयागराज भेजा गया और कल रात से आप देख रहे होंगे कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, सभी कंट्रोल में ले लिया गया है। चाहे वो शास्त्री पुल हो, चाहे पूरा प्रयागराज शहर की बात करें या आसपास के इलाके हो, इन सभी को कंट्रोल में लेने के लिए ये 28 ऑफिसर तैनात किए गए। इन 28 ऑफिसरों को पूरी तरीके से फील्ड पर उतारा गया। ये पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात होकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं कि वर्षा के साथ में श्रद्धालु बड़ी रखा जाए, उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे हैं। शायद महाकुंभ को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। भक्ति चेहरे पर दिख रही है, बड़ा बड़ा टीका लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल, जब भी आप कहीं भी खड़े हो तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है और महाकुंभ में श्रद्धा ही ऐसी है कि लोग अपने बताना चाहते हैं कि कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आए आप। बेटा सर कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। स्नान वगैरह किया आपने? हाँ। स्नान हो गया। आप लोग कहाँ से हो? आजमगढ़ यूपी। बहुत बड़ा बड़ा टीका लगा के। आजमगढ़ यूपी से आए हैं, बहुत अच्छा स्नान हुआ। हाँ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए रचना, किस तरीके से आपको मेरे बगल जितने लोग दिख रहे हैं युवा दिख रहा है। महाकुंभ में जब भी पहले हम सुनते थे तो बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, कल्पवास करेंगे, लेकिन युवाओं का रेला है। ये देखिए, आप लोग क्या संदेश दोगे? हम ये संदेश देने वाले हैं कि युवाओं के लिए ये योग है कि हमारे जीवन में ये योग आए है कि हम कुंभ मेले में स्नान कर सके। क्या भाव था जब निकले थे घर से? घर से निकले थे तो ऐसा समझता इधर कोई मिलेगा नहीं, पर इधर के बहुत बड़ी भीड़ है और सनातन के धर्म के लिए बहुत बड़ा गर्व का काम है। और ये इधर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पे संगम लगाया है वो बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा संगम है, इसीलिए हम उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, तो ये महासंगम है। आप लोग कहाँ से हैं अम्मा? आजमगढ़ जिला से हैं। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। स्नान हो गया? हाँ हो गया। तो कुछ मन में भाव था जब आई थी? अरे कहा न कि इतनी लम्बा बात कैसी नहान करब। आप भी आजमगढ़ से हैं? सब लोग साथ में आए? कितने लोग आए हैं? हम लोग 6 आदमी। 6 आदमी। वाह, देखिए ये भीड़ है। आप कहाँ से आए? जयपुर से आए हो। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। स्नान हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हो गया। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है यहाँ? बहुत अच्छी लग रही है व्यवस्था यहाँ से। ज्यादा चलना तो नहीं पड़ा? थोड़ा बहुत तो चलना पड़ रहा है, हाँ। बाकी खूब अच्छा है, खूब मजा आ रहा है, खूब अच्छे दर्शन हुए। जय गंगा मैया की। न्यूज वाले डरा रहे हैं कि 40 किलोमीटर पैदल चलना है, 50 कुछ नहीं चलना है। जैसा योगी सरकार ने किया है ना भूतो न भविष्यति, ऐसा कुंभ कभी नहीं लगेगा। और इसकी बुराई वही लोग कर रहे हैं, इसकी बुराई वही लोग कर रहे हैं जिनके पेट में बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं, अखिलेशुद्दीन जैसे लोग। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कहीं नहीं है। हाँ। देखिए मैं बताता हूँ, मोबाइल घर से चार्ज बताइए। देखो मैं कावड़ लेने जाता हूँ, मैं 19 कावड़ लाया हूँ, तो मैंने अनुभव लिया है। मुझे कावड़ियों के समय में जो भीड़ लगती थी उससे भी इतनी कम लगी है, यानी मैं कहूँ 50%। और ये व्यवस्था जनता के सहयोग से ही हुई है। प्रशासन का काम नहीं है, जनता सहयोग करती है जब अच्छी अर्थव्यवस्था और व्यवस्था बनती है। गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, अपने को चार्ज करने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए नहीं। व्यवस्था है मैम, 1 करोड़ लोग आए हैं, 2 करोड़ लोगों की अब रोज 2 से 3 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के, बहुत मतलब ऐसा पहले से कभी हुआ नहीं है जैसा आज इस समय हुआ है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। व्यवस्थाओं की बात ये लोग बता रहे हैं। हम कहाँ से हैं? जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी कैसी जिंदाबाद। व्यवस्थाएं? बहुत मजा आएगा मैडम। स्नान हो गया? बहुत अच्छा। आए कहाँ से हैं आप? हम आए नागौर जिला डेगरना ईडवा। वाह, ये देखिए राजस्थान से लोग आए हुए, अलग अलग जगह से। आप लोग कहाँ से आए? पंजाब से। कैसा लग रहा है यहाँ स्नान करके? मजा आ गया जी, बिल्कुल ही शानदार प्रबंध था सब कुछ। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था अच्छी है, बहुत बढ़िया जी। हम चंडीगढ़ से आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ की प्रशासन भी। माहौल बहुत अच्छा है, जी लगा हुआ है। और वैसे एक चार्जिंग पॉइंट की थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग पॉइंट तो हर एक जो है उसमें करो, यहाँ तो हम चार्ज होने हैं। मोबाइल को तो घर पे भी चार्ज कर लो, ये तो नहीं मोबाइल को चार्ज करना है। ये देखिए लड़ाई भी हो जा रही है। कैसे ना क्या है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया। अगर योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। करो। क्या से आए? हम सूरत से आ रहे हैं, गुजरात से। बहुत ही अच्छा आया है। बहुत छोटा सा बच्चा लेकर आए। हाँ बहुत छोटा, और पूरे फैमिली हम साथ में आए हैं, 50-60 लोग। बहुत ही बढ़िया
वर्षा आप लोगों के बीच में है और आनंदित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां महाकुंभ में लोग पहुंचे हुए हैं, खिले हुए चेहरे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई ये कह रहा है व्यवस्था ऐसी है जो इससे पहले ना कभी देखी और ना ही शायद आगे कभी होगी। यहाँ सीएम योगी की व्यवस्थाओं की तारीफ मैं बार बार सुन रही हूँ। आप रहिए मेरे साथ में। महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक और अपडेट दर्शकों को दे रहे हैं। महाकुंभ में